झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है और चिराग पासवान हमारे साथ हैं। चिराग पासवान की ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं हैं और एनडीए के उम्मीदवारों के लिए खास तौर पे चिराग पासवान की कई सभाएं लगी हैं और चिराग पासवान हमारे साथ हैं। आपकी ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं हैं, महाराष्ट्र से आप झारखंड आ गए और रात में भी कई फ़ोन कॉल अटेंड कर रहे हैं, रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, थक नहीं रहे आप? लोगों का प्यार जब इतना देखने को मिलता है वही आपकी ऊर्जा को इतना बढ़ा देता है कि थकावट दूर दूर तक महसूस नहीं होती। पर हकीकत है, जिस तरीके से झारखंड महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, हमारे गठबंधन के नाम पर जो उत्साह देखने को मिल रहा है, झारखंड में जहां एक तरफ लोगों ने बदलाव का मन बना लिया, पिछले 5 साल हेमंत सोरेन जी की भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार से जिस तरीके से झारखंड के लोग परेशान हैं, यहाँ पर भी 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार बनने जा रही है। तो एक बार फिर महाराष्ट्र में हमारी एनडीए की सरकार रिपीट होने जा रही है। दोनों जगह मैं प्रचार के लिए गया हूँ। अपने अनुभव से जो लोगों की तरफ से जो रुझान देखने को मिल रहे हैं उसके आधार पर ये बात मैं बिना किसी संदेह के कह सकता हूँ कि दोनों जगह हम लोग सरकार बना रहे हैं। चिराग जो है इसी एनर्जी के साथ भाषण देते हैं सभाओं में अपने, और इनके रोड शो में भी आप देखेंगे कि इसी तरीके की एनर्जी बनी रहती है। तो चिराग पासवान के साथ अब हम चौपर पर सवार होने जा रहे हैं और इनकी सभाओं को हम दिखाएंगे किस तरीके से चिराग पासवान विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते हैं, विरोधियों पर हमले करते हैं, और जो चिराग की जो एनर्जी है वो इसी तरीके से कायम रहती है। तो चिराग पासवान, अब देखिए समर्थक जो फैन फॉलोइंग है चिराग पासवान की किस कदर है कि एयरपोर्ट पे भी जो है उनके साथ सेल्फी ली जाती है। तो अब हम सीधे चिराग पासवान से मुखातिब होंगे, चौपर में बात करेंगे, इनके सभाओं के भी कुछ अंश दिखाएंगे और चिराग पासवान से कुछ ज़रूरी मुद्दों पर बात करेंगे। आपको क्या लगता है, इतनी सभाएं करते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, इतनी समस्याओं को सुनते हैं, समाधान क्या है दोनों राज्यों का? देखिए, झारखंड का अगर जिक्र करें, झारखंड में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, अनंत संभावनाओं से भरा हुआ ये राज्य है। बट अगर आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए करेंगे, अपनी जेबें भरने के लिए करेंगे, अपने महल बनाने के लिए करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं अन्याय है उन लोगों के साथ जिन्होंने विश्वास करके आपको चुनने का काम किया। हेमंत सोरेन जी मौजूदा मुख्यमंत्री अगर चाहते तो जितनी संभावनाएं झारखंड में है, इसको एक डेवलप स्टेट के तौर पर, एक खूबसूरत उदाहरण के तौर पर इस राज्य को प्रस्तुत किया जा सकता था। पर जिस तरीके से यहाँ पर सिर्फ लोगों को लूटने की सोच वाली सरकार यहाँ पर पिछले 5 सालों में हम लोग को देखने को मिली, मैं मानता हूँ कि अब लोगों ने मन बना लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार को यहाँ पर लाने का और झारखंड की उन संभावनाओं को तराशने का जो आने वाले समय में विकसित भारत के निर्माण में जो संकल्प मेरे प्रधानमंत्री जी का 2047 तक देश को एक विकसित देश बनाने का है, उसमें झारखंड एक अहम भूमिका निभाएगा, ये मैं मानता हूँ। जिस तरीके के रिसोर्सेज हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि अहम भूमिका निभाएगा और उस भूमिका को निभाने में हमारी एनडीए की सरकार एक मजबूत माध्यम बनेगी, ये मेरा विश्वास है। झरिया की सभा की और झरिया की सभा में हमने देखा कि लोगों की भीड़ जो है काफ़ी उमड़ी हुई थी और आप तो एक स्टाइल आपका बन गया है कि जब भी आप सभा में जाते हैं तो सभा स्थल से पहले ही सड़क के दोनों किनारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं और आप गाड़ियों से बाहर निकल के रूफटॉप पे होते हैं, लोगों का अभिवादन करते हैं। क्या ये मुश्किल नहीं होती होगी इतने लोगों के बीच में और हर लोगों के अभिवादन को स्वीकार करना, उसी अंदाज में उनको जवाब देना? मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक व्यक्ति के साथ वो कनेक्ट बनाऊँ। लोग घंटों से आपको सिर्फ देखने के लिए, आपको सुनने के लिए ना जाने कहाँ से पैदल चलकर, साइकिल पर सवार होकर, गाड़ियों में भरकर कितनी कठिनाइयों के साथ आते हैं वहाँ पर, और उनकी मंशा बस इतनी होती है कि एक बार आपको देख लें, आपको छू लें और ये आपके साथ एक सेल्फी हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैं उन तक अपने आप को पहुँचा सकूँ,
ये मेरा प्रयास रहता है। गाड़ी का शीशा मेरा हमेशा खुला रहता है। मैं कभी गाड़ी में शीशा चढ़ाकर कार्यक्रमों में नहीं जाता। गाड़ी के बाहर खड़ा होने का प्रयास करता हूँ जितना हो सके, और जब अपार जन सैलाब उमड़ जाता है तो गाड़ी की छत पर भी बैठता हूँ। और ये लोगों का वही प्यार है जो मैं शुरू में कह रहा था, जो मुझे ऊर्जा देता है। जब कार्यक्रम इतने भव्य, इतने खूबसूरत, इतने सफल और इतने उत्साह के साथ होते हैं तो मेरा भी उत्साह बढ़ता है। और यही कारण है कि ऐसे में ना कोई परेशानी होती है, ना कोई थकावट महसूस होती है। चिराग, जो पहली सभा आपकी हो रही थी, यही धनबाद में सभा हो रही थी पिछली बार जब हम आए हुए थे, तो आप लगातार जो है सड़कों के किनारे किनारे कई किलोमीटर तक लोग आपको देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। और जब आप अभिवादन स्वीकार कर रहे थे गाड़ियों से बाहर निकल के, तो भाग दौड़ में कई बार आपके हाथ पे चोट भी लगी। इसके आदी हो चुके हैं आप, क्योंकि कई निशान भी हैं आपके हाथों में। ये जितने निशान हैं, छोटे बड़े, ये सारे हाथ मिला मिला के, पर ये उनका प्यार है। इतनी इनोसेंट भावना के साथ वो आते हैं, आपसे लिपट जाएंगे, गले लग जाएंगे, आपको सिर्फ छूने के लिए गाड़ी के ऊपर कूदते हैं। अब इस प्यार का अगर मैं सम्मान नहीं करूँगा, इंसान किस चीज़ के लिए जी रहा है? इसी चीज़ के लिए मैं जी रहा हूँ ना। और अगर मुझे इतनी भारी मात्रा में ये प्यार मिल रहा है तो मुझसे ज़्यादा खुशनसीब और कौन होगा। चिराग, एक आखिरी सवाल है कि बिहार की तरह झारखंड की सभाओं में भी काफ़ी भीड़ आ रही है। कभी लगता है कि संगठन को उस तरीके से विस्तार नहीं मिला? आपकी कोई योजना है कि दूसरे राज्यों में भी उसी तरीके से ले जाएं, क्योंकि आपको पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल, और मैं एक लक्ष्य के साथ अब आगे बढ़ रहा हूँ, पार्टी के विस्तार के लक्ष्य के साथ। एक्सपेंशन प्लान्स हैं हम लोगों के, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कल महाराष्ट्र में भी था। ये वो राज्य है पंजाब जहाँ पे पार्टी का एक मजबूत जनाधार है। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की विचारधारा से सहमति रखने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि संगठन इन राज्यों में भी और मजबूत हो, ताकि हम अपने गठबंधन को अपने संगठन के माध्यम से चुनावी दृष्टिकोण से वो लाभ पहुँचा सकें। देश का मतदान हो रहा है, तो अब कितने सीटों की ज़रूरत है कि आप बहुमत के आंकड़े को पार कर सकें? देखिए, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं किसी आंकड़ों में नहीं जाऊँगा। और मैंने हमेशा ये कहा है कि अपनी मेहनत पर विश्वास रखना ज़रूरी है। जो मेहनत हम लोगों ने, एनडीए गठबंधन ने और एनडीए के तमाम दलों ने मिलकर की है, मुझे लगता है लोगों का मजबूत समर्थन हम लोगों के गठबंधन को मिलने जा रहा है। जहाँ तक रही बात दावों की, दावे करने की परंपरा विपक्षी नेताओं की, विपक्षी दलों की लंबे समय से रही है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा देख लीजिए। हरियाणा में कांग्रेस ने बड़े बड़े दावे किए। सरकार तो हम बना ही रहे हैं, अब ये 2/3 से बनाते हैं कि 100% सीटें जीत के बनाते हैं। ये दावे हरियाणा में कांग्रेस करती रही। वही दावे इनका गठबंधन, जेएमएम, राजद, कांग्रेस के लोग वही दावे यहाँ पर भी कर रहे हैं। पर जिस तरीके से हरियाणा में तथाकथित इंडिया अलायंस के लोगों को मुंह की खानी पड़ी, यहाँ पर भी वही हाश होगा। यहाँ पर भी एक मजबूत संख्या के साथ हमारा गठबंधन 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, सरकार बनाने जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जहाँ झारखंड के लोग हैं उनसे ये कह रहे हैं कि ये कोबरा सांप की तरह है, इनको जो है तीर धनुष से बाहर भगाओ। विपक्ष ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। ये वही विपक्ष है जिन्होंने मेरे प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर, नीच, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। आज हम लोग को सांप बुला रहे हैं। ये कोई बात नहीं, ये विपक्ष की अपनी सोच है। हम लोग मर्यादा में रहते हुए सिर्फ अपने कार्य पे ध्यान दे रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां पिछले 10 सालों में समाज के हर एक वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया गया, 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालकर मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया। देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी
अर्थव्यवस्था बनाया गया। महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय से लेकर उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर गैस कनेक्शन देने का काम किया गया। आयुष्मान के माध्यम से हर गरीब परिवार को इलाज के लिए 5-5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। तो वहीं अनुसूचित जाति डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को धरातल पर उतारा गया। कल मैं महाराष्ट्र में था, चैत्य भूमि में गया दर्शन के लिए। बाबा साहब से जुड़े हुए वह 5 स्थल जिस तरीके से उनको 30 स्थल के तौर पर विकसित करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया, भले वो दीक्षा भूमि नागपुर की हो, भले जहाँ पे बाबा साहब ने शिक्षा हासिल की थी लंदन की वो जगह हो, या चैत्य भूमि हो, या दिल्ली में जहाँ पर वो रहते थे वो हो, जिस तरीके से, या मऊ में जहाँ पे उनका जन्म हुआ, जिस तरीके से बाबा साहब को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया, यही कारण है कि आज राहुल जी के हाथ में आप लोग संविधान की वो प्रतिलिपि देखते हैं। अगर राहुल जी को संविधान से इतना ही प्यार था तो क्यों संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक तस्वीर तक 89 से पहले भारत की संसद में नहीं थी। उनकी पहली तस्वीर भारत की संसद में तब लगाई गई जब बीजेपी के समर्थन वाली सरकार, वीपी सिंह जी की सरकार 89 में, जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी श्रम एवं कल्याण विभाग के मंत्री थे, उस वक्त न सिर्फ उनकी प्रतिमा लगाई गई बल्कि उनके जन्म दिवस पर 14 अप्रैल को छुट्टी की घोषणा की गई। उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पूछे राहुल जी से, उस वक्त उनको संविधान की याद नहीं आई कि संविधान के रचयिता जबकि इनकी पार्टी के और इन्हीं के परिवार के 3 नेताओं की प्रतिमा भारत की संसद में थी। ये लोग बात करेंगे संविधान की, जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में संविधान की हत्या करने का काम किया। आज इनको वो संविधान की प्रतिलिपि याद आ रही। हकीकत है ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के जीते जी उन्हें अपमानित करने का काम किया, उनके सामने प्रत्याशी उतारकर उनको हरवाने का काम किया। आज ये लोग बाबा साहब के सबसे सगे बने। ये लोग बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति की। जनजाति में पहली बार देश में हमारे प्रधानमंत्री के आने के बाद भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस के नाम पर देश भर में उसको भव्य तरीके से मनाने का काम किया गया। अभी 2 दिन पहले 16 तारीख को, 15 तारीख को मेरे प्रधानमंत्री जमुई में थे। वहाँ पर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े हुए कई परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास करने का काम किया। जिस 15 तारीख का आप जिक्र कर रहे हैं और जनजातीय गौरव दिवस का बात कर रहे हैं, और उस दिन बिरसा मुंडा के नाम पे सरायकेला खां बस स्टैंड का नाम जो है किया गया है। अब वो कह रहे हैं कि ये सम्मान नहीं अपमान है। कम से कम हम लोगों ने शुरुआत तो की। आप अपने गठबंधन के साथियों से पूछें कि कांग्रेस ने क्या किया। क्या उन लोगों ने कभी सोचा कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर उनको सम्मान देने के लिए, उनके विचारों को अगली पीढ़ी तक लेके जाने के लिए हम लोग कोई कार्य करें? ये एकमात्र शुरुआत है। हमारी सरकार के द्वारा आने वाले दिनों में कई और ऐसे कार्य न सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान देने की सोच के साथ किए जाएंगे, बल्कि इस समाज को सम्मान देने के लिए किए जाएंगे। उदाहरण मैं बताता हूँ, इनके गठबंधन की सरकारें केंद्र में कितनी बार रही, क्यों नहीं अभी तक आज़ादी के 75 सालों में देश के सर्वोच्च पद पर कोई जनजातीय समाज का व्यक्ति इन्होंने बैठाने का काम किया? कांग्रेस को कितनी बार मौका मिला कि वो चाहते तो वो अनुसूचित जनजाति से आने वाले समाज को सर्वोच्च पद पर लेकर जा सकते हैं। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि समाज के सबसे वंचित वर्ग से आने वाली एक महिला को देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम
हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। और मैं पुनः दोहराता हूँ, ये शुरुआत है, पर ये शुरुआत जेएमएम भी तो कर सकती थी ना। क्या किया पिछले 5 सालों में आपने? आप बताएं, या आपके गठबंधन के साथियों ने देश में? वो बताएं। हम जब कर रहे हैं, उंगली उठाना आसान है, पर उस उंगली के साथ बाकी की उंगलियां जो आपकी तरफ उठती है, उसका जवाब भी हेमंत सोरेन जी को देना जरूरी है।